संकल्पित होकर के करो तो पूरा करो, पूरी भक्ति रखो, पूरा धीरज रखो, पूरा पुरुषार्थ करो, पूरी प्रार्थना, फिर निरंतरता पूर्वक करो। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसिवित दृढ़ भूमि, और बिना न्यूनता के करो। उसमें कम से कम नुकसान हो, कम से कम रिस्क हो, कम से कम, देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा बच ही जाता है जिससे किसी भी कारणवश, क्योंकि सबकी परिस्थिति शरीर की एक जैसे नहीं होती, बॉडी की कंडीशंस, माइंड की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती, तो सब एक जैसा अप्लाई कर ही नहीं सकते। लेकिन अधिकतम कोशिश ये करें, अधिकतम श्रेष्ठतम कर सके, मैक्सिमम आप एक्सीलेंस के साथ कर सके सब चीजों को, मैक्सिमम लेवल, पराकाष्ठा पर, कि ये इस बेहतर है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। भस्त्रिका कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, चंद्रभेदी सूर्यभेदी, शीतली शीतकारी, कर्ण रोगांतक, आभ्यंतर, और पता नहीं कहां कहां से क्या क्या, एक बोली जी मैंने ये प्राणायाम सीखा है, मैंने वो प्राणायाम सीखा। अब हो क्या गया, कुछ लोग योग में कि ये सब तो बाबा ने सिखा दिए, अब हम क्या नया सिखाएं, तो पता नहीं नए नए नाम ढूंढ के लाएंगे, हमने ये सीखा, हमने ये सिखाया, हमने ये किया, हमने ये कराया। अब क्या बताएं, इसलिए कोई आलोचना नहीं है, इतनी सी बात है। सच सीधा सपाट होता है, उसमें कोई कपट नहीं होता, उसमें कोई छल छद्म नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता है। भस्त्रिका, जो तेज वेग पूर्वक नहीं कर सकते, सहज करो। पूरा करो। और ऐसे जो पूरा करेंगे, कुछ 5-7 बातें मैं हर दिन कहता हूं। एक तो हमेशा कहता हूं, हौसला रखो, उत्साह रखो, शौर्य, वीरता, पराक्रम, सत्व इसको बोला जाता है। कभी भी हौसला नहीं छोड़ना। कल एक भाई मिले, मैं जैसे ही मंच से उतर रहा था, वैद्य राजकुमार जी कुछ नाम है, बोले स्वामी जी मुझे तो डेड घोषित कर दिया था और अंत्येष्टि का समय भी तय कर दिया था, और फिर भी मैं बच गया। कहाँ है वो वैद्य जी, इधर आना, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। अब बताओ, ये तुम अच्छा हुआ इसको फूका नहीं। हाँ, अभी बताएगा, इधर सारे अपने रिपोर्ट पेपर लेके आ रहा है। डेड डिक्लेयर कर दिया और अंत्येष्टि का समय भी तय कर दिया गया, और फिर भी बच गया। और यहां जीते जी मर रहे, बाबा जी मर गए, यही बोलते हैं, ठोड़ मर गए स्वामी जी। स्वामी जी कोई आशा ही नहीं है। अरे भाई जिंदा हो तो जिंदा दिली से काम ले, हौसला क्यों। इसलिए मैं वीरता का उपासक हूं, शौर्य का, पराक्रम का, तेजस्वी का। कपालभाति करो, चलो।
जिनसे कुछ नहीं होता, ज़्यादा योगाभ्यास, तो कपालभाति अनुलोम विलोम भाव के साथ करो, संकल्प के साथ करो, लगे रहो और अपने आप उभर जाओगे। हाँ? ऐसे तो बहुत भाई बहन है, ये तो कुछ मुझे फेंट जाते हैं, मिल जाते हैं। आपको यहां एक एक पल उभारा जाता है। अपना अपना अभ्यास करते रहो, कोई भी रुकेगा नहीं। लिया 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 क्या है। तो ये मेरे से कल मिला, बोले स्वामी जी बचा लिया आपने। मैंने कहा मैंने कैसे बचाया? बोले शमशान से ही बचा लिया। क्या क्या एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। हाँ। और उसमें मेरा जो पेनकेर्निया ये डैमेज हो गया था। बाइक तो चालू कर दो वैसे। हाँ। तो ये पेनकेर्निया डैमेज हो गया था और उसमें क्या डॉक्टर्स ने ये पेनकेर्निया रिमूव किया। उसके बाद मुझे जो थोड़ा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया रात को 10:30 बजे। तो उस वक़्त फिर मेरे जो बहन भाई थे साथ में, उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब समय क्या, और मैं सुन रहा था सब कुछ, सुन रहे क्या मैं पूरा सुन रहा था। और इन्होंने समय क्या कौन सा तय करें संस्कार के लिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला 3 बजे का। 3 बजे का समय तक। पर प्रभु कृपा, मेरे इष्ट देवता शिव शंकर भोलेनाथ जी और मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ थे। मुझे 2 ही याद आ रहे थे, या मेरे इष्ट देवता या मेरे गुरु महाराज जी। उन्होंने मेरा सारा प्रबंध करके मुझे वहाँ से, लॉकडाउन था 23 मार्च को। 30 मार्च को ये हुआ, हाँ जी, लास्ट ईयर 30 मार्च को। और वहाँ से फिर बेटे ने एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया और वहाँ से एयर एम्बुलेंस के लिए भर्ती थे? अमृतसर से अच्छा। दिल्ली के लिए गंगाराम हॉस्पिटल के लिए। और जैसे भी हुआ उसने प्रबंध करके, तो इतना अंधेरा था, वीरानी छाई थी अमृतसर एयरपोर्ट पे भी और दिल्ली में भी। तो कैसे इंतज़ाम किया बेटे ने, तो उससे 2 डॉक्टर भी वहाँ पास आए और मेरे स्ट्रेचर को उठाने वाले 3 आदमी थे, चौथा आदमी नहीं था मेरा स्ट्रेचर को उठाने वाला। ITBP के जवान थे, वो सोचे कोरोना होगा, वो मेरे स्ट्रेचर को हाथ नहीं डाल रहे थे। तो जो 2 डॉक्टर दिल्ली से आए थे, उन्होंने बोला कि ऐसे है, पायलट को बोला, मैं एक तो मेरे भाई थे साथ में, और पायलट को बोले कि पायलट साहब आप आइए ज़रा स्ट्रेचर को हाथ डालिए ताकि हम पेशेंट को इसमें जहाज़ में रखें, एम्बुलेंस में। तो उस वक्त उस जहाज़ में मुझे लेकर के दिल्ली गए और वहाँ अनथक प्रयासों से दिल्ली जो डॉक्टर थे गंगाराम हॉस्पिटल, उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया और 1.5 महीने तक मैं वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद 5 मई को वहाँ से मुझे डिस्चार्ज किया और फिर कहने लगे कि आपको ऑक्सीजन लेती रहेगी। और आपकी कृपा से मैं योगा 20 साल से करता हूँ और मैंने लोम विलोम बेड पे भी हॉस्पिटल में जब मुझे होश आई तब भी मैं वही विलोम ही करता रहा। और पूरी एक्सरसाइज जो योगा में बेड पर होते हुए जो फिजिकल, अब बेड पर ऐसे अनुलोम विलोम करके बहुत से भूत जागृत हो गए जी। तो हाँ, लेटे और कुछ नहीं कर सकते, तो अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति लेटे करते रहे जी, लेटे करता रहा स्वामी जी। मेरा वजन 55 किलो हो गया था, 79 किलो से 79 से 55 हो गया, 55 किलो हो गया था। तो आपकी कृपा से और भोलेनाथ जी की कृपा से, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ जिंदा, और ना अब तो जिंदा ही हो, आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मेरी लेटे ही अनुलोम विलोम करते रहे, सारा सिस्टम, धड़कनें चली गई थी और सांस नहीं चल रही थी। सांस नहीं, पहले नहीं चल, वेंटिलेटर पे ही। अच्छा, वेंटिलेटर पे थे? वेंटिलेटर पे। तो वेंटिलेटर पे थे, उनको अब इसका दिमाग ब्रेन डेड हुआ नहीं था और धड़कनें मंद पड़ गई होंगी, धड़कन महसूस नहीं हो रही होगी, उन्होंने सोचा मर गए, अभी सुन रहा। अभी आपके सामने बैठा हूँ स्वामी जी। और मेरी ये स्वामी जी, मेरा ये वर्बल कहने का नहीं, ये मेरा डिस्चार्ज देखिए, ये देखिए, इसमें डिस्चार्ज में सारी हिस्ट्री लिखी, पूरी हिस्ट्री लिखी है इसमें। हाँ। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कोई सुबह सुबह कोई महिमा मंडित करने आए हो योग को। महिमा मंडित की बात नहीं है स्वामी, जो सच है, आपने करोड़ों दुनिया को बचाया है बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से। ये हमारे लोगों की एक खुशकिस्मती है कि आप जैसे स्वामी और आप जैसे संत जो सेवा के लिए लगे हैं। तो ये सेवा भोलेनाथ जी आपको बनाए रखें
और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्वामी जी, आपने 4-5 सेंटर खोल रहे हैं, तो एक जम्मू में भी, जम्मू के आसपास भी कहीं खोलिए। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। अब सारे देश में अब खोलें। यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, अब 370-35 से चला गया है। अब अब वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई जमीन भी ले सकते हैं, रजिस्ट्री भी कर सब सकते हैं, कुछ कर सब सकते काम हैं कर स्वामी जी, सकते सब कुछ कर सकते हैं। हैं। और हम तो बाबा जी हैं, किसी को ब्याह करना हो तो ब्याह भी कर सकता है। जी जी स्वामी पहले जी, तो ब्याह पर भी पाबंदी थी, वहाँ अलग तरह से होता था। स्वामी जी ये आपकी तो कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 72 ईयर्स। 72 ईयर्स। देखो कितना हौसला है इस उम्र में भी। अरे यहाँ मरे मरे कर रहे हैं, और ये मरा मरा दीदी गिरा। स्वामी जी, जीरो से मैं चल के तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, जीरो से चल कर। चलो, ये आप प्रभु की कृपा से, कृपा से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मैं ये आपको ये दान देने आया था कल। मेरा नहीं है, ये मेरे इष्ट देवता शिव शंकर भोलेनाथ जी का और स्वामी जी मेरे गुरु महाराज जी का, मेरा कुछ नहीं है इसमें। चल, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये कल बोला जी मुझे दान देना है। मैंने कहा तेरे को दान देना है? तो बुजुर्ग आदमी, अपना थोड़ा सेविंग करके रख। बोले जी आपने जीवन दान दिया है तो थोड़ा दान तो देना बनता है। चलो, आशीर्वाद है राजकुमार जी के लिए बहुत बहुत है। ये हौसला, हिम्मत। आपको कितने ही रोगों ने घेर लिया हो, रोज मैं एक बात कहता हूं, रोग मेरा स्वभाव नहीं है। रोग शरीर में आ गए चले जाएंगे, मन में निराशा आ गई चली जाएगी, नकारात्मकता आ गई, निराशा आ गई, किसी भी प्रकार का अंधेरा आ गया चला जाएगा, कोई दुख दर्द आया चला जाएगा। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। यही सत्य है, ये परम सत्य है, ये अंतिम सत्य है, शाश्वत सत्य है। तुम डरते क्यों? न मर्ष्यति मां विभे। तू मरेगा नहीं, डर मत। सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्व पुरुष। क्यों 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 डरते हो? अपना काम पूरा करो और फिर बाकी काम भगवान पर छोड़ दो। संसार में बहुत ताकत है, हर चीज में ताकत है। यहां खाने पीने की चीजों में ताकत है, आहार में भी ताकत है, जल में भी ताकत है, इन प्राणों में, श्वासों में ताकत है, सत्ता में ताकत है। उसको तो बोलते हैं पावर। कौन पावर में, किस पोजीशन में? पावर में, पोजीशन में, पदों में, डेजिग्नेशन में ताकत है। लेकिन इन सारी सत्ताओं में, संपत्तियों में, संसाधनों में, सुविधाओं में, दुनिया के अलग अलग पदार्थों में, औषधियों में सब प्रकार की ताकत है। लेकिन इन सब से परे एक अदृष्ट ताकत है, वह है भगवान की ताकत है। देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरे पास में कोई पद नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है। मैं कई बार इसको विनोद में भी कहता हूं और यह हकीकत भी है। विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी हॉलीडे, मैं 365 दिन काम करता हूं और भगवान के नाते काम करता हूं। कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ भी अचीव नहीं करना। और करते करते जो प्राप्त तो होता है, मिलता है, वो भगवान का विधान है। उसको मैं भी नहीं टाल सकता, आप भी नहीं टाल सकते, कोई भी नहीं टाल सकता। एक है अपना काम और दूसरा है भगवान का विधान। भगवान का विधान, वो तो संसार में काम कर रहा है, सृष्टि चक्र है, कर्म चक्र है, कर्म फल का चक्र है, वो तो मिलेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, तुम अपना काम करो और भगवान फिर अपना काम करते। और जब काम उस भगवान के साथ जुड़ के करते हैं
तो फिर वो मिलता है, वो होता है जो दुनिया में अभी तक किसी ने देखा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, तुम जब योग करो ना, तो कम से कम योग के समय तो इस पोजीशन में आ जाओ, इस कंडीशन में, इस भाव चेतना में आ जाओ, उस प्रभु से परम प्रीति। प्रभु आपकी शरणागत। तुम मेरी लाखों राजहरी। अलग अलग भजन भी सुनाते रहते हैं आपको। प्रभु आपकी शरणागत है। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आंच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रभु आपकी शरणागत हूं। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। जब चारों ओर अंधेरा होता है, कहीं आशा की किरण नजर नहीं आती। श्री अरविंद योगी इस युग के एक बड़े महापुरुष हैं। वो कहते हैं पथ का विधान। उन्होंने एक लेख लिखा, एक संदेश दिया। चारों ओर जीवन में अंधेरा, दूर दूर तक कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं। जीवन में संघर्ष, बाधाएं, आंधी तूफान, उथल पुथल, युद्ध, चारों ओर संग्राम मचा है। और इन सब के बीच में अपने पथ पर जो पाथे मिला है गुरुजनों से, बस बढ़ते चलो। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वहां से भी तुम नाउमीद नहीं होना। ये मात्र हौसला देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसा जिया है। और बचपन से लेकर के अब थोड़े दिनों बाद 55 का होने वाला, सब कुछ देखा और आंखों देखी कह रहा हूं। किताबों में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, और दूसरों की जिंदगी में भी देखा है, और सबसे बड़ी बात अपनी जिंदगी में देखा है। इसलिए आपसे कहता हूं, जीवन में सबसे बड़ी ताकत है सत्व की, वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की, हौसले की, जुनून की, दीवानगी की, पागलपन की, कि बस ये करना है। इसी को मैं बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प। ये करना है, और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर चाहे जग बैरी हो जाए, कोई परवाह नहीं। और फिर भगवान की परिधि में आ जाते हो, जब तुम पूरी तरह से भगवान के हाथों में समर्पित हो जाते हो। भगवान तभी मदद करते हैं जब तुम दुनिया की सहारे और आलंबनों के पार उस परम का सहारा पकड़ लेते हो। एक बहुत बड़ी बात है, भगवान की शरणागति
एक बहुत बड़ा सत्य है। कम से कम योग में तो सुबह सुबह इसमें पूरी प्रतिष्ठित हो जाया करो, फिर दिन भर बीच बीच में कहते रहो, प्रभु हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। इसी के एक बड़े संत हुए स्वामी राम सुखदास, वो ये 5 बातें हमेशा कहते थे। हे नाथ, हे नारायण, उठते बैठते सोते जागते मैं तुझे भूलूं नहीं। हर कर्म को तेरी पूजा मान करके करो, हर रूप में तुझे निहारो, जो कुछ मिले तेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करो प्रभु। प्राप्त का अनादर नहीं, अप्राप्त की चाह नहीं, और तेरे नाते सब रिश्ते नातों को निभाऊं प्रभु, तेरे लिए जाऊं। संसार में भी जीऊं तो तेरा ही होकर के जीऊं। और एक क्षण में प्रकाश हो जाता है। 10 साल की 20 साल की बीमारी मैंने यहां एक एक दिन में मिटती हुई देखी है। यह है प्रभु की कृपा का, भगवत कृपा का, प्रभु के आशीषों का। यहां कोई मत पंथ संप्रदाय, कोई गुरुडम, कोई ढोंगा आडंबर पाखंड शनि की तो रहु भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी कुछ नहीं किया जाता है। हम आपको एक ही बात कहते हैं, एक परम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है, एक परम सत्ता है, और उससे बड़ा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही दातार, वही करतार, वही है मात पिता बंधु व सखा, सारे जग का आधार वही है। जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, तुझ पर संकट काल वे बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं। अच्छा, एक कुछ बातें ऐसी हैं, ये करो, अनुलोम विलोम करो। जब विकट संकट होता है, भयंकर संकट, आंधी तूफान, जब कोई रास्ता नहीं, तब मैंने देखा ऐसी परिस्थितियों में, मैं अब ये प्रसंग अब तो नहीं कहूंगा, लेकिन 40-50 साल बाद ये भी लिखने वाला हूं कुछ प्रसंग, अभी नहीं, क्योंकि अभी लिख दूंगा तो बड़े भयंकर, वैसे ही पंगे बहुत और हो जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, अनुलोम विलोम करो। तुम बैठ गए क्यों? कर्म नहीं छोड़ना अपना। मैं किसी तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र मीन्स, मैं तंत्र को मानता हूं, मंत्र को मानता हूं, भगवान की कृपा को मानता हूं, लेकिन तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर जो षड्यंत्र करते उसको नहीं मानता। अनुलोम विलोम कर ले भाई, बैठ मत, बस श्रीका कपाल भाती अनुलोम विलोम पूरा कर। हाँ, आपको ही कह रहा हूं कर। मेरे माता पिता गुरुजन और जो मुझे जानते हैं सब कहते हैं स्वामी रामदेव बड़ा चीढ़ा है। चीढ़ा बोलते हैं लोक भाषा में, बड़ा अड़ियल है। अड़ियल बोलते हैं, बड़ा इरादे का पक्का है, थोड़ा उसको सभ्य भाषा में बोलते हैं। ये आदमी अपने कर्तव्य से डिगने वाला नहीं है, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ है। ये जो ठान लिया वो करके ही रहेगा।
और मैंने देखा, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार देखा है। सारा जमाना कह रहा था ये तो नहीं होगा। वैयक्तिक जीवन में, संस्थागत जीवन में, संगठन में, योग में, उद्योग में, बड़े बड़े काम आते हैं सामने, और सारे कार्यों में बरतता हुआ और उसमें जीता हुआ। मैं संसार से भागा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। जो संसार के लोग करते हैं वो सब कार्य मैं भी कर रहा हूं, बस भगवान के नाते करता हूं, सेवा के लिए करता हूं। लेकिन ये सब करते हुए भी वो सब कुछ झेलना पड़ता है जो तुम झेलते हो, लेकिन वो करते हुए भी अपने हौसले को डिगने नहीं देते, अपने भरोसे को डिगने नहीं देते। भरोसा कर तू ईश्वर पर। हमारे पूज्य गुरुदेव बलदेव जी गुरुकुल कालवा में ये भजन बार बार गाते रहते। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही माया। कहां तू था कहां वो था, कभी तो सोचा है बंदे। झुकाकर शीश को कह दे प्रभु वंदे, प्रभु वंदे। अपना काम करते जाओ, उसकी बंदगी करते जाओ। गुरु नानक देव भी किरत करो, नाम जपो, बंड के छको। कर्म करो अपना, और नाम भीतर से, अंतर से, प्रार्थना भीतर से होती। कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। कितनी माला जप ली, कोई हिसाब किताब थोड़ी है, बेहिसाब होती है भक्ति। तो फिर भी कोई जपे, माला भी जपे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर से नाम भगवान का, प्रभु तेरी शरण, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे बोल, हर पल तेरे अंग संग करो, और कुछ भी कसर बसर मत छोड़ना। वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, किसी भी प्रकार से, वैज्ञानिक रूप से, सिस्टम से, प्रोसेस से। आदमी, कुछ लोग कहते हैं जी मैंने किया तो पूरा, लेकिन मैं असफल हो गया। भाई तूने पूरा नहीं किया। पूर्णता एक बहुत बड़ा शब्द है। पूर्णता माने यदि पूरा करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्णता समग्रता के साथ, ये एक बहुत व्यापक है। ये पूर्णता को, समग्रता को व्यापकता के साथ समझना। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब योगाभ्यास करते करते मैं जीवन के भी सूत्र देता हूं आपको। और उपचार, अब जैसे मैं उपचार के बारे में आपको 2-3 बीमारियों के बारे में बता देता हूं। 2-3 बीमारियों के बारे में। अब जैसे किसी को दर्दें हैं, 3 बड़े रोग हैं ना, 3 बीमारियों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वात, फिर कफ, पित्त। अब 3 ये विकार ऐसे हैं, सारी दुनिया इन 3 रोगों के बारे में, इनकी जो एक्सट्रीम कंडीशन है उनके बारे में बात करता हूं। चलो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो एक बार। अभी तो आधा 1 घंटा योग हुआ, अब प्राणायाम हुए, 1 घंटा करना है पूरा। दर्दों के एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। और उसको आजकल तो ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में गिनने लग गए। फिर इसको बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। फिर वात के ही जो अलग अलग प्रकोप हैं, ये ऐसे गर्दन टेढ़ी हो गई, फिर हाथ भी टेढ़ा हो गया, अटेक्सिया। फिर जो है हाथ पैरों में धुर्जनी आ गई, पार्किंसंस। पैरालिसिस में पैरालिटिक होकर के भी बैठे हुए यहाँ पर। कल एक भाई आया, बड़ा जबरदस्त था। बोले स्वामी जी मैंने वर्ल्ड लेवल की चैंपियन जीती है। मैंने कहा तुम करते क्या हो? बोले मैं सीए हूँ। सीए की पढ़ाई की? बचपन से उसको पोलियो हो गया। बचपन से पोलियो हो गया,
फिर उसके बाद हार्ट अटैक भी हो गया भले आदमी को, लेकिन फिर भी हौसला नहीं आ रहा। व्हील चेयर पर है, कहाँ पर है वो, अभी आया हुआ है क्या? इसको माइक देना, उधर बैठा हुआ है, लगाओ। बचपन से पोलियो, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर ली, फिर जो है हार्ट अटैक भी हो लिया, वर्ल्ड कंपटीशन भी जीत लिए, फिर भी हौसला नहीं आ रहा। इसको कहते हैं हिम्मत, जिसके मैं बारे में बात करता हूं। ये वात विकार है, ये पोलियो भी वात विकार है। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं, मुझे ऐसे 4-5 रोगी मिले अभी तक जिनको पोलियो था हाथ में पैर में, और लगातार उन्होंने अनुलोम विलोम किया और वो पोलियो पूरा हाथ उसका रिकवर हो गया, हाथ पैर के मसल्स वापस आ गए। ये मैंने देखा है, ये अद्भुत बात है। कल एक बेटा, मैं यहाँ अपने उधर कुटिया में भीतर जा रहा था तो हमारा बेटा राजेश लेके आ गया, वो थेरेपिस्ट है यहाँ, उसका पूरा चेहरा सफेद था। तो बोले जी ये बच्चा कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा बोलो बेटा। बोले बाबा जी मैं तो घर पे था और पूरा चेहरा और सब सफेद हो गया था, मुंह पैर, तो लगता था अब जिंदगी में ना तो शादी ब्याह होगी और जो भी दिखेगा वो मतलब आत्मग्लानि हो जाती है ऐसे लोगों को जो है। तो बोले स्वामी जी मैं तो आपको देख देख करके 2-2 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करता रहा, और बोले मेरी आंख में इसको थोड़ा सा 2-4 बाल सफ़ेद हैं। बोले ये 2-4 बाल बचे हुए आंखों के सफ़ेद, मैंने पूरा जब 2-2 घंटा करता था तो पूरा मैंने, आप जो बताते हो नीम गिलोय कायाकल्प और भाव कुची चूर्ण, बस ये खाया और मेरा पूरा सफ़ेद दाग ठीक हो गया। मुझे यहीं रहता है लड़का, क्या नाम है उसका, कल उसको सुबह सुबह बुला दूंगा। यहीं आपके यहाँ पर थेरापिस्ट है बच्चा, पूरा ठीक करके आ गया घर से, छत्तीसगढ़ या झारखंड का है। क्या नाम भाई तुम्हारा? हाँ बोल लो कोई। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। विनय खंडेलवाल। विनय खंडेलवाल, क्या क्या कंपटीशन जीता तूने? वर्ल्ड कप व्हीलचेयर लॉन टेनिस, व्हील चेयर में वर्ल्ड, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जीता नहीं था मैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। कहाँ पर? 1993 में जापान में 1993 में तो अब बताओ, भारत को रिप्रेजेंट करना भी तो बड़ी बात है। चलो जीतना हारना तो छोटी मोटी बातें हैं, तो कोई एक आधा किसी का नंबर ऊपर नीचे हो गया। और पोलियो कब से है? जब मैं 8 महीने का था। 8 माह का था तब पोलियो हो गया था, और उसी में ही फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली जी। और फिर ये हार्ट अटैक कब हुआ? अभी 1 साल पहले। 1 साल पहले हार्ट अटैक हो गया। मैं सिगरेट बहुत पीता था। हाँ 50-60 सिगरेट। 50-60, अब देखो इतनी अच्छी आदतें, एक खराब आदत आ गई थी। 50-60 तो डर नहीं लगता था इतनी पीते पीते? लगता था मुझे होगा ही नहीं। हाँ कुछ नहीं होगा, वो जैसे 50-60 पी, 2-4 महीने पी, 2-4 साल पी लो, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? लेकिन जब प्रसाद मिला तब लगाए तो मामला ही, मेरी सिगरेट ने मेरे भीतर ही आग लगा दी। घर कोई फूक दिया घर के चिराग ने। ये मेरी भयंकर भूल थी, उसकी सजा भुगती मैंने। अब ये भूल कर दी, वो तो कब की खत्म बंद कर। अब वो भूल भी अब ठीक कर ली ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसको हौसला है कि अब दोबारा से, अब मैं अब आगे, अब और ज़्यादा ये विकलांगता, ये दिव्यांगता, इसको मैं, क्योंकि आदमी जब एक बीमारी हो जाती है ना, वो भी एक अलग प्रकार की विकलांगता है, उसको नहीं जीना चाहिए। एक और चीज़ मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा, मैं 4 कार रैलीज में भी जा चुका हूँ। हाँ कार भी बहुत जोर से चलाता था। मैं 27 साल से कार चला रहा हूँ अपनी। और कार रैली कहाँ कहाँ? मैंने दिल्ली में यंग क्रिश्चियन यंग YMCA उसकी थी, एक सियाट टायर वालों की थी। मतलब ये कार भी जोर से चलाता है, विकलांग है लेकिन उसके लिए स्पेशल जो है हैंड कंट्रोल वाली कार है मेरे पास। हाथ से कंट्रोल वाली कार। और हाथ में भी इसको दिक्कत है, इसको पैर में भी दिक्कत है, हाथों में भी अलग, मतलब ग्रिप तो है लेकिन वहां पर भी उसका पोलियो का असर है। लेकिन ये हौसले से आदमी जिंदा है, और अब इसके अनुलोम विलोम लगातार करता रहेगा तो और मसल्स में और स्ट्रेंथन हो जाएगी, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं। खैर अब इसको आगे तो कुछ होना नहीं। यहाँ तो बहुत लोग हैं जो हार्ट अटैक एक बार हो गया
और एक तो कल आई बोली थी 20 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, और बोला अब तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सॉरी क्या नाम है, बाईपास कुछ करवाए नहीं? 20 साल पहले जिसको हार्ट अटैक हुआ था कहाँ है वो? एक बहन थी। मैंने कहा तू मरी नहीं? मैंने जी मरी नहीं। आपको सुनती थी, 20 साल पहले आपको सुन लिया था, और आपने तब बोला था कि हार्ट का ऑपरेशन कराओगे तो 5-10 साल की उम्र है, और नहीं कराओगे तो 50 साल की। तो बोले मैं तब से विश्वास कर लिया। कौन सी है बहन वो? 20 साल पहले 2000 में हार्ट अटैक हुआ था, और तब से योग कर रही है, और अब कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्यों? हार्ट को आप नेचुरल तरीके से हील करो। अब ये बड़ी चीजें हैं, चलो गोल घुमाओ। हार्ट को नेचुरल तरीके से हील करने का तरीका है 2 महीना। अब देखो, आप मुझे 1 सप्ताह से लेकर के सामान्य बीमारी में 1 माह और विशेष बीमारी में 2 माह दे दो। अब इसमें क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं कि देखो भाई, 2 माह तक स्पेशल फूड लो, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, और पूरा अपना रूपांतरण कर लो 2 महीने में। पहले मैं बोलता था 9 महीने में, अब 9 महीने से कितने पर आ गया? 2 महीने में। 9 महीने में जो लाभ होता था वो 2 महीने में होने लग गया। पूरा स्पेशल कंडीशन मिल गया है। सामान्य पानी पीना है नहीं, मेडिकेटेड वाटर ही पीना है, मेडिकेटेड एयर हवन वाली, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड थॉट्स, औषध उपचार जिसको आप बोलते हैं क्या है? तो मैं बोलता हूं विचार ही उपचार है। बोलो, विचार ही उपचार है। एक विचार वो व्यक्ति को एकदम से उभार देता है, और एक विचार तारता है, एक विचार मारता है। बस उसमें पूरे समाहित हो जाओ। बस दिक्कत यही है, लोग पूरे जीते नहीं है। पति हैं, पत्नी हैं, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में, राजनीति में, प्रोफेशन में, पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर काम में मैं देखता हूं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो हैं वो पूरे नहीं जीते। पूरे जियो। मैं यहाँ बच्चों को भी सिखाता हूं एक साथ। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो 3+ एजुकेशन की बात की है। मैं 2+ एजुकेशन से लेकर के 2 साल, 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर के, और जो हमारे वैद्य हैं प्रशिक्षित 10-10, 20-20 साल से जो मेडिकल की सर्विसेज में अलग अलग तरह के काम है, प्रोफेशन में, बिजनेस में है, व्यापार में है, सेल्स में, मार्केटिंग में, मैं सबको बोलता हूं इस बात को कि भाई तुम जो कर रहे हो उसको पूरा क्यों नहीं करते? तो एक ही दिक्कत आती है सामने, प्रमाद। क्या आती है बोलो? लेजीनेस। आदमी ना निठल्ला रहना चाहता है। पता नहीं कौन सा कहां से वायरस भगवान जी ने तुम्हारी परीक्षा के लिए डाल रखा है तुम्हारे भीतर की, जो जिसने इसको जीत लिया फिर वो विश्व विजेता हो जाएगा। प्रमाद आदमी कर लेता है, ये नहीं करना। हाँ? ये तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवाया। अब लगातार अब देखो, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, मैं 3 बीमारियों के बारे में अभी बोल दे रहा हूं। स्पेशल बीमारी में पहले वात की बात कर रहा था, तो वात का ही प्रकोप है, पोलियो वात का ही प्रकोप है, पैरालिसिस वात का ही। अब पैरालिसिस के रोगी अनुलोम विलोम करा करके मैं ठीक कर दी। एक अभी तुरंत पैरालिसिस हुआ है तो 1 सप्ताह में 100% रिकवरी। ये प्रत्यक्ष मैंने आपको उदाहरणों के साथ इसी मंच से बताया हुआ है, एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स में मैं विश्वास रखता हूं। और करो सब, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो संकल्पित होकर के। अल्जाइमर, डिमेंशिया, अटेक्सिया, पैरालिसिस, पार्किंसंस, एंकोरेजिंग स्पॉलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर अलग अलग प्रकार के नाम दे देते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, अब मांसगत दर्द है, फिर जो है स्नायुगत दर्द है, न्यूरोपैथी है,
अलग अलग प्रकार के मांसगत, स्नायुगत, अस्थिगत, वात के ये प्रकार है। अब इसमें हम लोग आपके लिए औषधियों के ऊपर भी हमने पूरा काम कर रखा है। मेडिकेटेड वाटर तो देते ही हैं, निर्गुंडी का, गिलोय का, काढ़ा भी पिलाते सुबह शाम पीड़ांत तक आदि आपको। अब केवल गिलोय पिला करके भी हमने स्नायु रोगों से लेकर के मसल्स के रोगों, हड्डियों के रोगों से लेकर के, आपने डॉक्टर रीता मोहन को सुना, उसकी माँ ने 3 साल कोमा में थी, खाली गिलोय पिलाया अपनी माँ को, और माँ जो 3 साल से कोमा में थी वो 2-3 महीना में वापस लौट आई कोमा से, खाली गिलोय पीने से, खाली गिलोय पीने से। और उसके बाद 7-8 साल, कितने साल वो जी, 6-8 साल ऐसे आराम से जी, कोमा में चली गई। छोटी छोटी चीजें, यहां आपको इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, ऑर्थोग्रिट, पिडानिल गोल्ड, ये नई औषधियां हमने तैयार की कि 8-10 औषधियां देनी पड़ती थी, 10 तरह के गुग्गुल, 10 तरह की वटियां, 10 तरह की चूर्ण, ये सब के स्थान पर हमने 4-5 औषधियां, जिस बहुत जरूरी है वैसे उसके लिए दे दिया। फिर जिस तत्व की कमी हो उसकी पूर्ति कर देते, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये छोटे छोटे तत्व होते हैं। अब बताओ, विटामिन B12 की कमी से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मसल्स पेन कर रहे हैं। अब 1 ग्राम का 1,00,000वां हिस्सा चाहिए डेली, अब उतना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा आदमी को। क्यों? धूप में बैठता नहीं, प्राणायाम करता नहीं, लीवर आते ठीक नहीं, सारी चीजें। तो देखो, भोजन एब्जॉर्ब होता है आंतों से, श्वास एब्जॉर्ब होता है फेफड़ों से, और ज्ञान एब्जॉर्ब होता है ब्रेन सेल्स में। अब आदमी के ब्रेन सेल में इतने वीक हैं कि सुना और उधर से निकाल दिया। आपका दिमाग इतना होना चाहिए कि सुबह से अभी तक जितना सुनाओ पूरा आपको याद रह जाए। अब मैं आपको बोलने लगूं कि मैंने अभी 1.5 घंटे से 1.25-2 घंटे हो गए मुझे बोलते बोलते, वो पूरी बात तुम दोहरा दो। बोले स्वामी जी गया। इतना कहां, इतना एब्जॉर्ब कहां होता है? इतना डाइजेशन कहां? ज्ञान भी हजम नहीं होता, श्वास भी हजम नहीं होता, फेफड़े लोथड़े जैसे हो रखे। बोले जी सार्कोडायसिस हो गया, स्टीराइड खाए थे। यहां सार्कोडायसिस में ठीक करते हैं, लंग फाइब्रोसिस ठीक करते हैं। चलो अगली बात बताता, करते रहो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। अभी 10 मिनट हैं अभी त्राटक करने में, अनुलोम विलोम करो। कितने भयंकर वात कफ रोग हैं। हम यहां पर आपको स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, श्वासारी क्वाथ, दिव्य पेय, इसमें भी हम 10 तरह की औषधियां देते थे, 20 तरह की। उसको हमने 2-3 तरह से उसको करके, बहुत दवाइयों के ऊपर भी हमने बहुत कार्य किया। मैं जो थेरापियां उन पर भी बहुत काम किया है, पूरे प्रोसेस के ऊपर। बाहर से भी वात रोगों में लेप लगाना, पीडानिल स्प्रे से लेकर के, पीडानिल ऑइंटमेंट से लेकर के, पीड़ांतक ऑइंटमेंट से लेके, पीड़ांतक तेल से लेके, महाराण तेल से लेकर के, कितने प्रकार के तेल, कितने प्रकार के उद्वर्तन, कितने प्रकार के अभ्यंग, पोटली मसाज से लेकर के, पत्रपिंड मसाज से लेकर के, स्नेहन स्वेदन, अलग अलग प्रकार से वाष्पीकरण, फिर अलग अलग प्रकार के लेप से लेके, स्नेहन स्वेदन, उद्वर्तन से लेकर के, सब प्रकार की चीज़ें करते हैं। अस्थमा, दमा, सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस और तमाम तरह के इन कफ रोगों में, पित्त रोगों में, ऐसे अलग अलग प्रकार के रस, जल, पेय, औषधि, छोटी छोटी चीजें, और उनसे अप्रतिम लाभ हो जाता है, अप्रतिम लाभ। एक एक चीज को दूर करने के लिए, एक एक चीज को नियंत्रित करने के लिए, देखो हमारे यहाँ पर
सामान्य रोग के वेग से लेकर के जो कंडीशंस हैं ना डिजीज की, उसके लेवल्स हैं, रोग के जो लेवल हैं इतने अलग अलग होते हैं। किसी को तो प्रचंड वेग होता है, प्रचंड वेग, इतना भयंकर कि 1 मिनट का चैन नहीं। यहां आते बोले समझे 1 मिनट भी सोते ही नहीं। मैंने कहा फिर जीते कैसे हो? बोले जी पागलों की तरह रहते, जीते कहां? और जरा सा, कल एक भाई आए, बोले जी मेरी पत्नी को यदि मैं ये दवाई ना दूं एलोपैथी की तो हालत ये हो जाती है पागलों की तरह, चीखने चिल्लाने लग जाती है। मैंने कहा कोई नहीं, अपने सांसों पर ध्यान दो। अब सांसों पर ध्यान देने मात्र से और अंतर्मुखी होने मात्र से तुम बड़ी बड़ी बीमारियों से और बड़े बड़े जो अलग अलग प्रकार के तुम केमिकल्स और हार्मोन्स खा रहे हो उनसे निकल सकते हो, लेकिन उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। बोले जी काबू नहीं लगता, जरा थोड़ी देर में उचक पुचक हो जाते हैं, उच्चाट होने लगता है, एकाग्रता खंडित हो जाती है, ये नहीं ठीक। धीरज रखो, डिगो मत, अडिग रहो, अपने काम में लगे रहो। चलो कपाल भाती पूरा करा दिया, अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी करो, फिर उज्जाई भी करना है जिनको जिसको जो जो करना है। जो यहाँ पर देखो चीजें करने का एक लेवल है, उस लेवल तक करो तो एक ही दिन में पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। एक दिन में भी, अब बताओ एक दिन में भी, एक ही दिन में अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी, पहले ही दिन में बीपी की दवा बंद। 10-20 साल की, 10-20 साल की दवा पहले ही दिन से बंद। लेकिन उतना धीरज तो रखो, उतना पेशेंस रखो, उतना विश्वास रखो और उतना करो भी। कुछ लोग विश्वास तो पूरा रखते हैं, करते नहीं है। कुछ करते तो हैं लेकिन उनमें भक्ति तत्व की डेफिशिएंसी है। विश्वास किया ही नहीं कभी किसी पर, न माँ बाप पर किया, न पति पत्नी पर किया, न भगवान पर किया, फिर गुरु पर और बाकी चीजें उनके लिए बोली। ये सब ये मेरे को समझ से परे की बात है भाई, समझ से परे की बात तो है, लेकिन बिना विश्वास के जिंदगी नहीं है। तो थोड़ा सा मौसम जरूर सुबह सुबह 2-4 दिन और ठंडा रह सकता है। वैसे तो अब विदाई का समय है, सर्दी तो सुबह सुबह थोड़ा सा एहसास कराती है कि ये सर्दी तो अच्छी है। अनुलोम विलोम भी ऐसे, कपाल भाती जिनको बड़ी बीमारियां उनको 1-1 घंटा कराते हैं। समय का बड़ा रोल है, अपना योगाभ्यास पूरा समय देना उसमें, और ये करके आप में से ही अनेक भाई बहनों ने ऐसे ऐसे रोग मिटाए हुए हैं। यहाँ किसी किसी को 10-10 बीमारी, किसी किसी का तो मैं पर्चा देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई मेरे से सामान्य रोगी तो मिलने की इसलिए ज़रूरत नहीं हो, तो आपको सब प्रक्रिया उपलब्ध है यहाँ। सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये कोई बीमारी है। किसी किसी को 10-10 बीमारी एक साथ, और उनकी 20-20, 30-30, 50-50 गोली खाते हैं। वो आते हैं यहाँ 10 गोली, 20 गोली, 50 गोली खा रहे हैं। बोले जी कितने दिन में छूट जाएंगे? मैंने कहा जब 50 गोली खा रहे हो तो 5-7 दिन तो 10 दिन तो दे। बोले जी आप तो बोलते हो एक ही दिन में छूट जाएंगे। मैंने कहा 50 गोली है तो 5 दिन तो लगेंगे छूटने में, थोड़ा काम करने का अवसर तो दो एक बार। थोड़ा इस पोजीशन में आ जाते हो। सामान्य रोग के अलावा जिन्होंने बड़े बीमारियों को पछाड़ दिया, ऐसे कितने आप में से? तूने क्या पछाड़ दिया बहन? दमा। अपना अपना करो अनुलोम विलोम। दमा, सुन्न पड़ गया पूरा शरीर। कहां से आई हो?
मध्य प्रदेश से, एमपी नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर जिला। वहाँ तो मैं भी गया था। हाँ, और हमारे पतिदेव है, खून की पलटी हुई थी, 2 बाल्टी खून निकला था, हेपेटाइटिस है और सिरोसिस बी। 2 बाल्टी खून। 2 बाल्टी खून निकला था, पलटी भई थी तो बेहोश हो गए थे बिल्कुल, ओह, पूरे बेहोश हो गए थे। तो हेपेटाइटिस सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस। हाँ। अभी कब से कर रहे हैं ये? जी अब हम 4 महीने से कर रहे हैं, कर तो हम 10 साल से रहे थे, पर अब 4 महीने से सही कर रहे हैं। तरीके से करना। हाँ, अब सही कर रहे हैं तो तरीके अब से। क्या हाल है इनका? अब सही हो जा रहे हैं। अब लीवर सिरोसिस में जिसको 2-2 खून बाल्टी खून निकल चुका 2 हो। बाल्टी खून, इतने बड़े बड़े गतरे निकले थे, इतने बड़े बड़े गतरे खून के। तो चलो अपने पति देव को भी अच्छा कर लिया। हाँ, देखो स्वामी जी कितनी पढ़ी लिखी है। हम 9वीं तक पढ़े। हाँ, स्वामी बहुत अच्छी पढ़ ली। हाँ, पहली स्वामी बार। जी, हमारी छोटी सी बच्ची है नातनी, तो उसकी आंख में से पानी निकलता है, पानी। हाँ हाँ। 2 साल की बच्ची है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ इलाज मिल जाएगा। तो आँख का पानी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसको बता दे। और हमारी बहू है, उसकी आंख में गठान है, तो उसकी भी पूछना चाहते तो उसको भेजा देंगे। और तेरे को क्या ठीक किया? हमने वो श्वास, दमा और अस्थमा था, एलर्जी थी, 3-3 गोली खाती थी दिन में और 4 बेर पंप लेती थी। 4 बेर पंप लेती? 4 बेर पंप लेती थी दिन में। और वो क्या हुआ अब उसका? सब खत्म, यहाँ आके पूरा खत्म कर दिया, आए और बंद कर दिया। अब 4 बेर पंप नहीं लेने पड़े? बिल्कुल, एक बार भी पंप नहीं लेती, एक बार भी और पंप। गोली भी खत्म कर दी, बंद कर दी, रखी है पर नहीं खाती आके। कहाँ रखी है? यही रखी, नहीं खाई पर। एक ही नहीं खाई? बिल्कुल नहीं खाई। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? हमें 5वां दिन है आज। 5 ही दिन में कर दिया ये काम? 5वें दिन में खत्म कर दी। 4-4 घंटे करती हूँ, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। हाँ। और नाम क्या है आपका? हमारा मिथिलेश कटारे। मिथिलेश कटारे ने तो अच्छी काट दी बीमारी। तुम्हारी भाषा हमको बहुत अच्छी लगी है। हम ग्राम के हैं स्वामी जी। हम भी गांव वाले ही हैं। हाँ, गांव के हैं हम, सामान्य वर्ग के हैं। हाँ, अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने पति को पतिदेव बोला इसने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कम पढ़ी लिखी है लेकिन भाव इसका बहुत अच्छा है। अपने पति को भी स्वामी जी ग्राम में तो इसी तरीके के बोलते हैं, इसलिए। ना नहीं, अच्छी बात है, गांव वाली अच्छी लगती है। तो तुम्हारे बहू बेटे सब ठीक हो जाएंगे, है ना? हमारी बहू भी आना चाहती हैं। हाँ। तो वे पूछ रही थी कि हमारी गठान है आंख में, ठीक हो जाएगी। हाँ, गठान कहीं पर भी हो, है ना? ठीक है स्वामी जी, ठीक, भेजाएंगे, हम उनका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। हाँ, भेजा देना। बड़ी बड़ी बीमारी काट के बैठे हुए बहुत से, 10-10, 20-20 बीमारियां लेके आते हैं। और कभी किसने काट ली बड़ी बीमारी है? जवान सा लड़का, तेरे को क्या बीमारी हो गई थी? चलो अपना अपना करो, फिर अभी 2 मिनट में सूर्य नमस्कार करेंगे। हाँ, मेरा नाम प्रदीप यादव है जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ, पटौदी से। जी भाई। स्वामी जी, मेरा 6 महीने में एक तो मैंने 18 किलो वजन कम किया है, ओनली कपालभाति से। क्या बात है, केवल कपालभाति से? हाँ जी, प्राणायाम ही करता हूँ, 2-2.5 घंटे करता हूँ सुबह। हाँ। और इससे पहले शायद मैंने 200-250 किलो बर्गर पिज्जा खाए होंगे। खूब दबा के घर से लंच लेके जाता था जी, और उसको ऑफिस में किसी को दे देता था और बाहर की थालियां खाता था वहां पे। अच्छा, तो पत्नी बना के देती थी उसको और किसी को खिलाता? मेरे मदर को जी 45 साल पुराना अस्थमा था, आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, उन्होंने अपना अस्थमा बिल्कुल ठीक कर लिया जी। माँ ने अस्थमा ठीक कर लिया, और बेटा बर्गर खा के बर्बाद हो रहा था, मोटा हो गया था। नहीं, बहुत ज्यादा वजन कम किया जी, उसके अलावा शरीर में जो छोटी छोटी दिक्कतें थी, हल्का स्ट्रेस था, वो सब चीजें ठीक हो गई हैं। तो भाई यादव साहब ने जोरदार काम कर लिया। और अब तो अब आपके ना बर्गर खाने की इच्छा ही नहीं होगी? नहीं, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं होती स्वामी जी। योग अब तो बल्कि अपने बच्चों को भी मैं वो करता हूँ कि भाई खाने का जब मन करता है कि बेटा ये नहीं खाना, मतलब मेरी खुद की इच्छा तो है नहीं जी, परिवार को भी मैं धीरे धीरे योग प्राणायाम में लेके आ रहा हूँ। एक बात और खास बताता हूँ, जो योग में पूरे ढल जाते हैं ना, उनका बुरा आहार करने की, बुरा विचार आता ही नहीं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में सात्विकता आ जाती है। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे जी। मेरी मदर को जी एक क्रिएटिनिन लेवल जो है प्रोटीन लीक होने लग गया था उनको। हाँ।
और 10 साल 8 साल 9 साल पुरानी बात है। और सिर्फ योग प्राणायाम करने से और एक आपका वक्र दोष चक्रवात कोई है जी, हाँ तो वो लेने से 5 महीने 4 महीने में बिल्कुल ठीक होगी वो। ये लो जोरदार अभी 10 ताली साल बजा हो दो। गया जी, कोई दिक्कत उनको किसी भी तरह की कोई सारे दिक्कत दुनिया नहीं के आएगी। डॉक्टर बोलते हैं ये प्रोटीन लीकेज तो ठीक ही नहीं होता। अपनी हाँ माँ जी, की तो अपनी डॉक्टर ने ये बोला कि भाई एलोपैथिक दवाई जब ले रही थी वो, कि भाई ऐसा क्या करते हो आपकी इतना तो हमने इंप्रूवमेंट कभी किसी का नहीं देखा जी आज तक प्रोटीन लीक में। तो हाँ, आपको बिल्कुल ठीक है, 8 साल से स्वस्थ है जी। आपके बहुत बड़े प्रशंसक है मेरे पेरेंट्स। क्या नाम है माँ का? सुमित्रा देवी जी। सुमित्रा देवी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम वाले यहाँ पर भी दसियों रोगी बैठे हैं। प्रोटीन लीकेज की कितनों को प्रॉब्लम है? कईयों ने दवाई मेरे से चेक करवाई है, यही सामने बैठा हुआ है, उधर एक पीछे अम्मा बैठी हुई है, और भी हैं, दसियों हैं यहाँ पर। प्रोटीन लीकेज, वृक्क दोष चक्रवात देते हैं, गोखरू देते हैं, चंद्र प्रभावटी, स्वामी जी, ट्राइगनवती, 2:30 गोक्षरा बजे मेरे पेरेंट्स उठ जाते हैं, 2-2:30 बजे उठ जाते हैं जी। और 2:30 बजे से लेके 5 बजे जब आप आते हो फिर दोबारा तब से योगा करते हैं, और 7 बजे तक 7:15 बजे तक वो 5 घंटे 4 घंटे योगा करते हैं जी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम। चलो सुमित्रा माता का भी अभिनंदन है। अपनी माँ की भी रिपोर्ट भेज देना भाई, ठीक है? हाँ। प्रदीप यादव ना जी, एक पीछे बहन बहुत देर से हाथ हिला रही है, वाना का ठीक कर ली नो। एक पीछे भाई है, उसका भाई का भी एक टोपी वाला खड़ा हो। तू भी आजा, अम्मा के पास ही आजा। हाँ मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हाँ। संजू साहू। चलो मेरे को 30 सामने साल देखो, से सूर्य का डायबिटीज त्राटक थी। भी कर, हैं? फिर हमको अभी कोरोना काल में 1.3 क्रिटेनिया हो गया था और प्रोटीन भी लीकेज हो रहा था। आपको इंडिया टीवी पे देख के हमने अभी 0.7 हो गया। प्रोटीन लीकेज भी ठीक कर लिया। क्या नाम है? संजू साहू। ये लो, ये संजू साहू, ये तो सुमित्रा माता का घर पे है, उनका बता रहे थे। यहाँ तो यही आ गई है प्रमाणी सामने। यहाँ आके पहले दिन हमने टेस्ट कराया, घर से करा के भी आई थी, 0.7 हो गया। क्या बात। अभी मेरा झाग बाग सब चीज हो ठीक हो गया, बस डायबिटिक की दवा भी छूट नहीं रही है। वो भी छूट जाएगी, है ना? थैंक Thank यू, you. धन्यवाद। ओ, सामने देखो भाई, त्राटक करो। अब तो सूर्य का तेज धूप आ रही है। हाँ जी, उस भाई को भी दे दो। तुम भी बताओ भाई क्या ठीक कर लिया, और बाकी सामने देख करके एक बार। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी, मैं सतीश तौर मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को रीढ़ की हड्डी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं चल फिर नहीं सकता था बिल्कुल भी। अच्छा। और आगे झुकने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैंने दिखाया था। उन्होंने कहा कि आप कभी भी बच्चे को मत उठाना, कभी चाबी झुक के मत उठाना, आगे मत झुकना। और मैं भी इतनी तरह पूरी तरह ठीक हूँ। अब मैं अपनी नाक घुटने से तो लगा ही सकता हूँ, पैर के अंगूठे से भी लगा सकता हूँ। और 20 साल से रेगुलर योगा कर रहा हूँ सर। आपका 15 साल करीब हो गए। चलो, बहुत 2 घंटे आशीर्वाद। करीब करता हूँ। चलो अब त्राटक करते हैं। कमर, पीठ, दिल, दिमाग सब ठीक होता है। अब भोर में सूर्य की उपासना से लेकर के ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि। शांत चित्त होकर के, कल थोड़ा बादलों ने, सूर्य जिसका प्रचंड वेग होता उसको भी थोड़ी देर के लिए बादलों ने पराजित कर दिया था। आज सूर्योदय बहुत अच्छा हो रहा है, शुभ्र ज्योति है उसकी। आंखों को मैंने कहा 5-10 बार दाईं ओर से, 5-10 बार बाईं ओर से ऐसे गोल घुमा करके, ये सूक्ष्म है आंखों का करके, और फिर आंखों को टिका देना है बिना पलक झपके। भोर का समय ब्रह्म मुहूर्त है, ये भगवान के लिए ही होना चाहिए। योग के लिए, यज्ञ के लिए, त्राटक के लिए, पंचकर्म षटकर्म की जो क्रियाएं हैं, सुबह सुबह का समय अपने आप को तैयार करने के लिए है। तैयारी करो। दिन भर तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है। घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, धर्म, अध्यात्म, राजनीति से लेकर के जीवन के जिस क्षेत्र में भी हो, वहीं पर तुम्हें सफलता के झंडे गाड़ने हैं। तुम्हें विजय पथ पर आगे बढ़ना है, कभी हार नहीं माननी है। और ये सूर्य
जब से सृष्टि बनी है तब से एक दिन भी कभी रुका नहीं है। ऐसे ही चरई वेती की जीवन की साधना है। और ये सूर्य का त्राटक मात्र नेत्र ज्योति के लिए नहीं है। नेत्र ज्योति तो इससे अच्छी होती है। हमने लोगों को कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के, आंखों के चश्मे से लेकर के, आंखों में पानी आना, जो अम्मा बता रही थी अभी, आंखों में किसी को पानी आता है, किसी को पानी सूख गया है, किसी के अंदर की नस ब्लॉक हो गई है तो पानी बाहर पड़ता है, नस खुल जाएगी। जल नीति, सूत्र नीति भी करना, त्राटक करना, अक्षी तर्पण करना, अमर के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि रसराज रस वसंत कुसुमाकर रजत भस्म, ये आंखों के लिए औषधि देते, महात्रिफलाघृत खाने को भी देते और आंखों का एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं। ये सब करवा करके आंखों के समस्त रोग हम मिटाते हैं। ये नेत्र, इसमें मात्र नेत्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सूर्य के साथ पूरी ऊर्जा का समावेश है। जिनको विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी है, उनको ऐसे ही एक घंटा सुबह रोज सूर्य की धूप में ही योगाभ्यास करना है, 7 से 8। उससे पहले अपने बाकी योगासन कर लो, बाकी व्यायाम कर लो, और दूसरे जितने शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं वो कर लो। सूर्य की धूप में 1 घंटा, कम से कम पौना घंटा, 45 मिनट से लेकर के 1 आवर, ये टाइमिंग है। चर्म रोग आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक तो विरुद्धाहार करते हैं, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, विरुद्धाहार कतई नहीं करना है। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं, रात को दूध दही छाछ नहीं, कोलाइटिस वाले रोगियों को छोड़ करके, वो तो उनके लिए तो औषध उपचार के रूप में है। विरुद्धाहार नहीं करना, ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं, और आर्टिफिशियल मीठा, आर्टिफिशियल नमक और बाकी आर्टिफिशियल जितने भी कृत्रिम फूड हैं, इस सब से बचना पड़ेगा। चर्म रोग बहुत है। जो सूर्य का त्राटक करते हैं उनको कोई चर्म रोग नहीं होता, और चमड़ी से लेकर के नीचे हड्डी तक इसका असर होता है, मांसपेशियों तक असर होता है। जिनको अलग अलग प्रकार के मसल्स की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, हड्डियों के प्रॉब्लम है, नस नाड़ियों के प्रॉब्लम है, उनके लिए लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद खाज खुजली, और जिनको आर्टिकेरिया, इचिंग होती रहती है, वो तो यहाँ शुद्धिकरण की बाकी क्रियाओं से भी दूर हो जाती है। सूर्य का त्राटक भी करना, यज्ञ की भस्म का लेप करना, यहाँ अलग अलग प्रकार के लेप लगाते हैं, उबटन लगाते हैं आपको। अवसाद तो रहता ही नहीं है। अवसाद प्रसाद में रूपांतरित हो जाता है। डिप्रेशन कहाँ रहेगा? आंखें खोल के रखना, 2-2.5 मिनट बाद किसी की आंखें बंद भी हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना, फिर खोल लेना, धीरे धीरे 5 मिनट कर पाएंगे। बहुत आंखें फाड़ के मत देखना, सहजता से आंखें खोली रखना, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, श्रद्धा से, भक्ति से, सहजता से करना। हाँ, लेकिन पलकें झपकना नहीं। अब सूर्य का त्राटक करने से आप में धैर्य भी बढ़ता है, नहीं तो ऐसे बात बात में आपकी आंखें पलकें झपकती रहती है। आंखों की एकाग्रता से, त्राटक करने से आपकी मन की चंचलता भी दूर होगी। आंखों की एकाग्रता से मन की एकाग्रता बढ़ेगी। कितना ही जोर पड़े तो आंखें थक करके चकनाचूर भी हो जाए, पानी पड़ने लगे तो भी आंखें बंद नहीं करना। इससे आपके जीवन में धैर्य बढ़ेगा। और मैंने कहा, जिसके जीवन में धैर्य बढ़ा, धीरज बढ़ा, वीरता बढ़ी, शौर्य बढ़ा, तेजस्विता बढ़ी, पराक्रम बढ़ा, निरंतरता का भाव बढ़ेगा। किसी भी कार्य को निरंतरता से करना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्न ही पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तम जनान परित्यजन्ति, निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्य मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहाः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। नाक से आंख से पानी आएगा, आने दो। बीच में मेरा भी त्राटक छूट गया था, जब से बाहर योगाभ्यास करने लगे हैं मार्च से फिर शुरू कर दिया, तो अभी थोड़ा पानी आता है तो आने दो आंख से, नाक से, लेकिन आंख बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं, करते रहो। तो एक लेवल से फिर आगे शक्ति बढ़ने लगती है, आंखों की रोशनी अपने आप बढ़ती है। ऑप्टिकल नर्व सूख गई है, माइनस प्लस का चश्मा है, करो। दो मिनट अनुलोम विलोम कर लो। जैसे बाहर सूरज देख रहे थे ना, ऐसे भीतर सूरज देखो, इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। खाली तराटक के समय नहीं, काम में भी एकाग्रता, पढ़ाई में एकाग्रता। एकाग्रता, निरंतरता, धीरज, जो मन में उच्चाट रहता है ना, बेचैनी रहती है, मन में भय रहता है, डर, खूब, वो हट जाएगा। सूर्य के त्राटक से इतने फायदे हैं इसके, सूर्य के त्राटक के। इसलिए भोर में उठ करके सूर्य दर्शन करते हुए सूर्य की तरह तेजस्वी रहना। बाहर त्राटक किया, ये धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, अपने आप योग के जो सत्य है ना, शब्द तुम्हें नहीं आते तो कोई बात नहीं। योग तो मौन भी है और योग मुखर भी है। ध्यान लगना बहुत बड़ी बात है। त्राटक करने से अपने आप ध्यान लग जाता है, बाहर वाला सूर्य भीतर भी दिखता है। और सूर्य को सविता भी कहते हैं, और इस सूर्य के भीतर भी जिसका प्रकाश है, न तत्सूर्य भाति न चंद्र तारकम कुतो यमग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदं। अपने आप ध्यान लग जाता है और सूर्य की ज्योति में, अपने आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में धीरे धीरे उस ज्योतिर्मय हो जाता है पूरा जीवन। भ्रामरी करो। ऐसे 5-7 बार भ्रामरी, फिर उद्गीत।
मौन हो जाए। अभी शांत बैठेंगे, अभी हथेलियां नहीं रगड़ेंगे, थोड़ी देर 3 से 5 मिनट मौन रह करके बैठा कर। इतना अभ्यास तो सब किया कर। माना शरीर से हमें बहुत काम करने, इंद्रियों से भी बहुत काम लेना, मन बुद्धि चित्त से बहुत काम लेना। इन प्राणों से तो जीवन ही चल रहा है, इनके साथ हमें एकात्म होकर के जीना पड़ता है। लेकिन शरीर, इंद्रिय और मन प्राण से भी परे अपना स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। अपने इस रूप में भी थोड़ी देर जिया करें। शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा से भी परे उस परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित हुआ करें। जहाँ परम विश्रांति है, परम शांति है, परम प्रकाश है, परम भक्ति है, परम शक्ति है, परमेश्वर है, परमाधार है, परम कारुणिक है, परम दयालु, परम कृपालु, परम पिता है, परम गुरु, परात पर ब्रह्म है। प्रभु आपकी शरणागत है, उद्धार करो, स्वीकार करो प्रभु, आपके आश्रय में रहे। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए और दोनों हाथों की गरम गरम हथेली की ऊर्जा का उष्मा कंजन ऐसे आंखों पर करना। देखो क्या कह रही थी अम्मा? तू बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। कितनी उम्र है आपकी? स्वामी जी, मेरी उम्र 69 इयर्स। 69 की है अम्मा, जो है ना एकदम 50 साल जैसी ऊर्जा है इसमें। तो ये तो काल वाली गुजराती छो ना તમે તો? ए हीरा बेन, काले मारे साथे आती है ना, એટલે याद આવી ગયો। स्वामी जी यहाँ ना आजा, यहाँ आजा। ये कल मैंने इसकी उम्र पूछी, मैंने कहा कल मैं पूछ रहा था क्या क्या बीमारी ठीक की तूने? स्वामी जी, मेरे को सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और इतने चक्कर आते थे, बिल्कुल कोई दवाई काम नहीं आई। और आखिर में मैं योगा प्राणायाम की शरण में आई तो मैं एकदम फिट हूँ,
एकदम अच्छी हो गई हूँ। पूरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा कर लिया और एनर्जी लेवल इसमें इतना है। हे मैंने कहा तुम कल उम्र की पूछी तो मैं बोले आप बताओ। मैंने कहा मैं क्या बताऊं? बोले आप बताओ। मैंने कहा हमको तो 85 की लग रही है। बोले मैं 70 की होने वाली हूँ अगले साल। इतनी ऊर्जा है। और यहाँ 70 में तो 5-7 कबाड़े हाथ में आ जाते हैं, इधर डंडी, उधर बेल्ट, फिर इधर कई तरह की दवाई, फिर उस हस्बैंड ने पकड़ के उठाई। ये कितनी मजबूत है। और स्वामी जी आज मेरे हाथ में माइक आ गया है। हाँ। तो आज मेरी इच्छा मैं पूरी कर कर लेती ले हूँ। और बहुत सालों से हम लोग, मेरे पतिदेव और मैं, हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा आपके बारे में भी बोलना चाहती हूँ। बोल दे। अच्छा स्वामी जी, आपका पूरा जीवन सेवा में व्यतीत हो रहा है। पहले आपने हर शहर गांव में योग साधना के शिविर लगाकर करोड़ों लोगों को जागरूक किया, असाध्य रोगों से भी मुक्ति दिलाई है आपने। और अभी तो कोरोना काल में आस्था चैनल और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों ने घर बैठे रोगों से मुक्ति पाई है और अपने हेल्थ को मजबूत किया है। स्वामी जी, आपके जीवन में भी समस्याएं आई, लेकिन आपके आत्मविश्वास ने, आपकी सच्चाई और सेवा की भावना ने हर समस्या रूपी कांटे को फूल बना दिया है। और अपने आदर्शों पर कायम रहते हुए पूरा विश्व यानी कि वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। स्वामी जी, एक बात और कहना चाहती हूँ। फूलों की सुगंध जिस दिशा की हवा है उसी दिशा में फैलती है, लेकिन आपके जैसे महात्माओं की महक, आपकी सेवा की सुगंध तो दसों दिशा में फैल रही है और यह युगों तक फैलते रहेगी, युगों तक जीवंत रहेगी। स्वामी जी, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी योजनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो, सक्सेस हो और प्रभु आपको लंबी उम्र, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ दे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत प्रणाम। तो ये माँ बहुत देर से, कल मैंने इसको माँ कह दिया तो बोले स्वामी जी आप हो माँ? तो मैंने कहा मैं माता कैसी? बोले आप बिना दाढ़ी मूछ वाली माता हो। स्वामी जी को मैंने कहा आपका दिल है ना, वो माँ का दिल है, हजारों माँ का दिल जब एक बनता है, जब स्वामी जी जैसा आदमी पैदा होता है, इतना हमारे लिए पूरी जिंदगी उन्होंने दाव पर लगा दी है, दे दी है हमें। चलो सब अपने हृदय में प्रेम करुणा रखो तो पिताजी भी माता जैसे लगेंगे और माता तो जगत माता लगेगी। ऐसे रहना।